Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 8th mathematics. This is actually your extra class which is about chapter number 3rd. Okay. Today I will start exercise 3.3. This is some of the important topics. Sum of measure of exterior angle of polygon. सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होता क्या है. ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने वाली हूँ आपको. जैसे कि ये मैंने आपका एक क्या बनाया, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो आप इसको, रोम्बस भी बोल सकते हो आप. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया. ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हो इसमें. अब ये सब में एप्लीकेबल होगा. ठीक है, हर एक क्वेश्चन में जो मैं प्रॉपर्टी आपको बताने वाली हूँ. अब मैंने क्या किया, ये जो आप मैंने बनाया ए बी सी डी, इसके इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये. ठीक है, 4 इंटीरियर एंगल्स है. ठीक, अब इसको मैंने नाम दे दिया. जैसे कि यहां दिया मैंने, सपोज यहाँ C है, तो चलो नाम नहीं देते, पहले नंबर एक काम और करते हैं. मैंने ये जो लाइन थी इसको मैंने ये बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को ये बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को ये बढ़ा दिया, और इस वाली लाइन को ये बढ़ा दिया. ठीक है, क्यों बढ़ाया, एक्सटीरियर एंगल के लिए. अब ये तो इंटीरियर एंगल है, मैं बता चुकी हूं आपको. ये जो बना ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है. ओके, समझ में आ गया आपको. अब ये इसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया, जैसे ए बी सी डी, ये तो हो गया इंटीरियर. ओके, एंड देन W X Y Z, ये हो गया क्या, एक्सटीरियर. ये क्या है, ABCD इंटीरियर, W X Y Z ये क्या हो गया, इंटीरियर. आपको समझ में आ गया इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल. अब देखो यहां से ध्यान रखना, X प्लस D होगा कितना, 180 के इक्वल. ठीक है, A प्लस Y कितना होगा, 180 के इक्वल. ऐसे ही Z प्लस B या फिर B प्लस Z भी आप बोल सकते हो, कितना होगा, 180 के इक्वल. एंड देन C प्लस W भी कितना होगा, 180 के इक्वल. अब ये 180 के इक्वल होता क्यों है, पता है आपको. देखो ये लाइन ये है, ओके, और ये कितने डिग्री का एंगल है. अगर मैं यहां से इसको करूं प्रोटेक्टर से, अगर मैं इसका मेजरमेंट लूंगी तो ये 180 का एंगल है. इसी लाइन को तो डिवाइड कर रही है ये लाइन. देखो यहां से ये लाइन अगर खींच दी मैंने, तो ये प्लस ये पूरी बन जाएगी, तब होती है ये 180. समझ में आ गया आपको. एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक which is not actually next. समझ में आ गया आपको ये 180 होता कैसे है, इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है. अब देखो, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं करूं एंगल ऑफ W प्लस एंगल ऑफ X प्लस एंगल ऑफ Y प्लस एंगल ऑफ Z, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 360. ठीक है, ठीक. ये तो मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया है. अगर ट्राइंगल भी लेती तो भी एक्सटीरियर एंगल, जो 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे ट्राइंगल में, उसका सम कितना होता, 360 डिग्री होता. ठीक है, अगर मैंने पेंटागन लिया तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं. सबका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, उसका टोटल 360 होगा. यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी. ओके, ये आपको लिखना नहीं है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है. ठीक, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था बस आपको. अब देखो
सेकेंड क्या है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स वी हैव, फर्स्ट वन इज मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। अब देखो जरूरी तो नहीं है कि यहाँ मैंने क्या लिया, आपका क्वाड्रिलेटरल लिया तो उसमें 4 साइड्स हैं, तो सारे जो पॉलीगन हैं उसमें 4 साइड्स ही होंगी। 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, मोर देन 10 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपको n साइड्स गिवन है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। n साइड्स अगर आपको गिवन है पॉलीगन की, तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 में डिवाइड किसका कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स का, ठीक, ये समझ में आ गया। एंड देन मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, अब देखो इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक, ये मैंने समझाया आपको, ठीक। अब देखो इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे ना, ठीक, समझ में आ गया आपको। एंड देन इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड्स वी हैव, अब कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स का सिंपल मीनिंग होता है जो रेगुलर पॉलीगन आप यूज करते हो, जैसे कि आपने यूज किया रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, और एक होता है रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, आपका पेंटागन हो गया, ठीक है, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, ये सब। हेक्सागन में कितनी साइड, 6 साइड, ऑक्टागन में कितनी साइड, 8 साइड, ठीक है, पेंटागन में कितनी साइड्स, 5 साइड्स, ठीक। अब देखो एक होता है कॉनकेव पॉलीगन, अब कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में केवल एक ही डिफरेंस है, कॉनकेव में जो एटलीस्ट जो वन एंगल होगा वो 180 से ग्रेटर होगा। जैसे कि मैंने बनाया कोई इस टाइप का डायग्राम, ये क्या है, ये भी पॉलीगन है, लेकिन यहाँ देखो आप जब इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये देखो ये मेन है, ये क्या है, ये 180 से ग्रेटर है। 180 क्या होता है, अभी बताया था मैंने, सीधी लाइन, ठीक है, तो ये 180 से ग्रेटर है, तो ये क्या है, ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है, समझ में आ गया आपको, ठीक। तो ये कॉनकेव की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है, ठीक, किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है। अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन की n साइड्स हैं तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाता है, n-2 इंटू 180, और नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको फाइंड करना है इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, वो कितना होता है, n(n-3 अपॉन 2। समझ में आ गया, ये सब यूज होगा आपका क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने आपको बताया। एंड देन एक्सरसाइज 3.3, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, एंड देन आपको एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डायग्राम कौन सा है, ये, ठीक है। आप या तो फाइंड आउट कर सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर डायरेक्ट इसको 360 के इक्वल लिख सकते हो। सिंपल आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कितना होता है टोटल, 360 होता है। और ये देखो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम ही तो बोल रहे हैं आपको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आप या तो स्टेटमेंट लिखना, या फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले एंगल सी की वैल्यू निकालोगे, वो मत करना, सिंपल एक स्टेटमेंट लिख के आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट बताया कि सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का 360, ठीक है, और ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट वन इज 15 साइड्स। अब मैंने बताया था कि ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन n, ठीक है। टोटल में साइड्स का आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ आप मेंशन कर दोगे। अब 360 अपॉन n क्या है, 15, आपने डिवाइड किया, कितना है, 24 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप करोगे सेम एज इट इज, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज, द फर्स्ट वन इज 24 डिग्री। अब देखो अभी क्या था, अभी आपको साइड्स गिवन था क्वेश्चन 2 में, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था। इसमें क्या है, इसमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, साइड्स फाइंड करना है, ओके। तो यहां आप क्या लिखोगे, साइड्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। अब देखो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है, डिग्री आप लगा देना,
ब्रैकेट होल ब्रैकेट कितना आएगा डिग्री। अब देखो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ क्या n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 24 पुट की 360 अपॉन n एज इट इज। अब n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 24 को कहाँ लेके जाएंगे अपॉन में, या फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो कितना आएगा आंसर 15 साइड्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, यहाँ आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 and then question number 4. This is question number 4. The question number 4 is find the measure of each interior angles of a regular pentagon. अब pentagon का मीनिंग क्या होता है, pentagon is made up of 5 sides. Okay? अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है 360 अपॉन m, 360 अपॉन 5 इज इक्वल टू 72. ओके, ये क्या होगा इसका आंसर, विच मीन्स दैट पेंटागन में क्या है एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 72 डिग्री का होगा। हर एक पेंटागन, हर एक एंगल एक्सटीरियर एंगल पेंटागन में कितना होगा 72 डिग्री। ओके, ठीक, एंड देन फाइंड आउट क्या करना है आपको इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ओके, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ लिखना है, देन 180 माइनस 72 इज इक्वल टू क्या आएगा 108 डिग्री। ओके, यहाँ डिग्री आप हर जगह पे लगा देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती है 5 साइड्स। अब पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हेक्सागन लिखा हुआ है, इसमें कितनी साइड्स होती है 6 साइड होती है। ऑक्टागन लिखा हुआ है, इसमें कितनी साइड्स होती है 8 साइड्स होती है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ 7 साइड्स। अब इसमें क्या पूछा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। n यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, कितना गिवन है 7, 7 माइनस 2 इंटू 180 विच मीन्स दैट 5 इंटू 180 कितना आएगा 900। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 40 डिग्री 34 डिग्री। तो फर्स्ट में आएगा यस, सेकंड में आएगा नो। ओके, एंड देन सम स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे अपन। हियर व्हाट इज द मीन्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस एक टाइप का क्या होता है पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम क्या होता है जिसका ये जो साइड्स है अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती है इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, लेकिन रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में जो आपकी 4 साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ओके, 4 साइड्स क्या होंगी इक्वल। और इसकी सबसे बड़ी एक स्पेशलिटी है, क्या है कि इसका जो डायगोनल है 2 डायगोनल्स हैं ये, तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ओके, अब बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है कि ये इक्वल होंगे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा ना तो ये इक्वल होगा हर एक पार्ट। अब इसके इक्वल इसको मत करना, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा और ये वाला इक्वल होगा। ओके, और कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ये क्या है रोम्बस है, एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही है ये। ओके, अब यहाँ आप देखो अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी कि अगर आपको ये वाला पॉइंट विच मीन्स दैट ओ आर दिया हो ए, ओ क्यू दिया हुआ है बी, तो क्या आप क्यू आर निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे आप? आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको मालूम है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। इसमें क्या होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है, जिसमें एक एंगल क्या होगा राइट एंगल होगा विच मीन्स दैट 90 डिग्री होगा। ठीक, ये साइन किसका होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक, समझ गए आप ये भी। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।